Hello everyone, welcome to Defense Toppers. Today we will be discussing about the important news on 13th of October. So without wasting any time, let's begin. The first news is about World Sight Day. Okay, World Sight Day, it is basically celebrated on 13th of October. Okay, but it is not celebrated on 13th of October every day. Okay, you can see here. दिस इज ओके सो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर. ठीक है, और हर अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अराउंड विजन एम्पायरमेंट, ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा. ठीक है, इसका जो थीम है दैट इज़ लव योर आइज. दिस इज आइज. ओके, सो आपको बस ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड साइट डे 13 ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया गया था इस साल, उसका थीम क्या है? लव योर आइज. दैट्स इट. उसके ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. The 36th National Games has recently been concluded on at Surat. Okay, it was concluded on 12th of October at Surat, Gujarat. It was chaired by our Vice President Jagdeep Dhankar. ठीक है, इसमें जो टॉप किया था वो सर्विसेज ने टॉप किया था. उसके बाद सेकंड आया था महाराष्ट्र. आपको बस ये याद रखना कि टॉप किसने किया था? सर्विसेज ने. जो बेस्ट फीमेल प्लेयर थी, शी वॉज हर्षिका रामचंद्रन. ओके, द बेस्ट फीमेल प्लेयर on this 36 national games was Harshika Ramchandran and the best male player was Sajan Prakash. That's it. तो 36 national games कहाँ पे हुआ था? सूरत में, गुजरात में. बेस्ट फीमेल प्लेयर हर्षिका एंड बेस्ट मेल प्लेयर साजन. इतना याद रखना है. मूविंग ऑन टू अवर थर्ड न्यूज़. ये जो आप मैम यहाँ पे देख रही है, शी इज़ एन MP फ्रॉम भुवनेश्वर एक्चुअली. ओके, भुवनेश्वर और उड़ीसा, यहाँ से ही है वो. तो MP अपराजिता सारंगी इनका नाम है. MP अपराजिता सारंगी इज इलेक्टेड टू द IPU पैनल. व्हाट इज IPU? इट इज़ एन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन. ठीक है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, तो वैसे हर एक कंट्री का अपना अपना पार्लियामेंट है. US के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे हर एक कंट्री का अपना अपना पार्लियामेंट है. तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन होता है, उनमें ये इलेक्ट की गई है. ठीक है, उस पैनल में ये इलेक्ट की गई है. तो IPU के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में. और इट वाज फाउंडेड ऑन 1889. ओके, सो रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर अपराजिता सिंगा इलेक्टेड टू IPU पैनल. ओके, दैट्स इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. द कैबिनेट अप्रूव्स PM डिवाइन स्कीम. ठीक है, ये डिवाइन स्कीम बहुत न्यूज़ में है, इस पर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है. तो PM डिवाइन एक्चुअली क्या है? इट इज़ बेसिकली प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. ओके, तो ये NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन है. तो इसमें इस स्कीम में क्या हुआ है? इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जो कैबिनेट ने फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड एलोकेट किए हैं. ठीक है, कितना किया है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव ए लुक कि 6,600 करोड़ फॉर द पीरियड फ्रॉम 2022 टू 2023. ओके, इट्स ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. मतलब कि 100% जो फंड है, जो भी खर्चा होगा वो सेंटर उठाएगी. स्टेट के ऊपर कोई इसका एक्सपेंडिचर का दबाव नहीं आएगा. And it is basically started by Ministry of Development of Northeast region. Okay, so PM Divine scheme, it is very very important, so do focus on this. Okay, moving on to the next news. China launches its first solar observatory, Quafu 1. ठीक है, ये चाइना, इसका अजीबोगरीब नाम है. Okay, anyways, it was launched on 9th October. It basically provides the insights about the sun's magnetic and coronal mass injections. ठीक है, और इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च ए सिमिलर मिशन कॉल्ड आदित्य L1. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना ने कौन सा लॉन्च किया था, उसका आंसर क्वाफू 1 है. और अगर बोला गया कि इंडिया का कौन सा मिशन है, डेट इज आदित्य L1. कब होगा? ये 2023 में होगा. ठीक है, ओके. सो मूविंग ऑन, इट्स एन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ फ्रॉम कमिंग अप फ्रॉम द डिस्कस थ्रोअर ग्रुप. डिस्कस थ्रोअर जो कमलप्रीत कौर है, ठीक है, उनको बैन कर दिया गया है फ्रॉम द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, क्योंकि उन्होंने एक जो डोपिंग टेस्ट था वो फेल कर चुकी है. कुछ एक सोलोफोजोल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसा करके कुछ था जो पाया गया था केमिकल. तो इस वजह से उन्हें 3 साल के लिए, फॉर 3 years, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट उनको फेल कर दिया गया, बैन कर दिया गया. ठीक है, ये वही है जो टोक्यो ओलंपिक्स में 6th आई थी. ठीक है, सो अनफॉर्चुनेट न्यूज़, बट ओके. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन नेवी कंडक्ट्स द एक्सरसाइज प्रस्थान. ठीक है, इंडियन नेवी ने अभी भी एक रिसेंटली एक ऑफशोर एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है प्रस्थान.
आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। दिस इज एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश में। 12 अक्टूबर को ये किया गया था, यानी कि कल। इट वॉज बेसिकली कंडक्टेड बाई ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। आप अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईस्टर्न नेवल कमांड जो इंडियन नेवी का है कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स इन द मेरीटाइम डोमेन लाइक स्टेट मेरीन, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सिर्फ नेवी का नहीं था, इसमें स्टेट मेराइन पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो मेरीटाइम डोमेन के साथ ताल्लुक रखते हैं उनके साथ ये किया गया था। बट इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु में द फर्स्ट स्लेंडर लोरी सेंचुरी बनाया गया है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द कडुवुर स्लेंडर लोरी सेंचुरी इन करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो स्लेंडर लोरीज क्या है? ये है जो आप देख रहे हो, ये अजीब सा दिखने वाला जानवर स्लेंडर लोरीज है। दे आर बेसिकली स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स। नॉक्टर्नल मतलब जो रात को जागते हैं, ओके। एंड आर्बोरियल, आर्बोरियल क्या होता है? एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन ट्रीज, जो ट्रीज में रहते हैं उन्हें बोला जाता है, ठीक है। एंड इट इज लिस्टेड एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द IUCN। IUCN का फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस याद रखना स्लेंडर लोरी सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। सो दिस विल ऑल द न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑन 13th of October। जय हिंद।